तेरे हेलो। गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हमारे सबके जो 40 क्वेश्चन का सीरीज़ है वो आज उसकी थर्ड क्लास है। और आज कुछ हम नंबर सिस्टम पर या फिर और कुछ स्क्वायर्स पर हम लोग क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं, तो इस पर हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। बट आज थोड़ा बहुत क्वेश्चन कम है, थोड़ी आज मेरी तबीयत डाउन है, तो इसे आज 30 अप्रॉक्स 30 या 35 क्वेश्चन है, हम लोग उसको सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, हर एक टाइप का हम लोग क्वेश्चन करते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो एक्सेलेंट टेक्निकल अकाडमी में आपका स्वागत है। तो आई होप कि सभी बच्चे जो हम लोगों ने वीडियो हमारे बनाए होंगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसके क्वेश्चंस अच्छे, बहुत अच्छे हैं, आप सभी लोग उसको देखिए और ये क्वेश्चंस को मतलब कि उसको प्रैक्टिस भी करते रहिए चीज़ों को। ठीक है, क्वेश्चन की एक प्रॉपर आप लोग क्या करिए कि आपके पास नोट्स भी होनी चाहिए। ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अलग अलग मेथड से, ये नहीं कि प्रॉपर पूरी बुक, आप एक बुक ले लीजिए, उस बुक को आप क्या करिए, बुक को आप सॉल्व करिए। कोई भी एक बुक ले लीजिए, बहुत सी बुक है हमारे पास, जैसे आपकी गगन सर की बुक है, आपकी रेलवे निकालिए, आदित्य रंजन सर की बुक है, ये सब अच्छी बुक है इन्होंने, और वाकई बहुत अच्छी बुक्स हैं इनकी सबकी। ठीक है, मैं भी प्रेफर करता हूँ इनकी बुक और सर की बुक से पढ़ता हूँ। फिर आप लोग क्या करिए कि चीज़ों को, फिर आप जैसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो हर टाइप के, हर चैप्टर से कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक पे लिखिए। जब एग्जाम होगा तो उसी के आपको वो चैप्टर पढ़ना हो तो उस सारे टाइप को देख लीजिए, क्योंकि आपके केवल नंबर ही चेंज होते हैं, टाइप सेम होते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग अपना नया सेशन चालू करने वाले हैं, तो एक्सेलेंट में। तो जो आपको हमारी कोचिंग का नाम पता होगा, हमारी कोचिंग का नाम है एक्सेलेंट टेक्निकल एकेडमी। आज लिख कर भी नहीं दिया इन्होंने, हैं हम ही से लिखवाएंगे सब, ये लोग क्या बताएं। चलिए, एक्सेलेंट टेक्निकल एकेडमी लखनऊ। ओके, जो आपके 40 क्वेश्चन का जो सीरीज है वो आज चलने वाला है। चलिए, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं ताकि चीज़ों का ज़्यादा लेट ना हो। तो हमारे क्वेश्चन जो स्टार्ट होने वाले वो ये है। चलिए, पहला क्वेश्चन है ये हमारा, ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक बेटर है, ब्लैक दिखता भी है। चलिए, कह रहा है कि 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग लिखिए। वाओ, बड़ा क्वेश्चन। चलिए, कल हम लोगों ने स्थानीय मान का था, स्थानीय मान मतलब उस बंदे की प्लेस, उस बंदे की क्या औकात है, क्या लेवल है उस चीज़ में, तो वही है। पहली बार मुझे लग रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन दिखा है, बट ये आपके रेलवे में पूछा गया। ठीक है, चलिए, 6/8 में आपको कह रहा है कि 5 का स्थानीय मान बताइए। तो आप कहोगे सर 6/8 में 5 है ही नहीं, क्यों नहीं है, एक बार देखिए जरा। अगर 6/8 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 0.8 से इसको भाग किया तो 8 सतह 56, 56 का 4 जीरो, 8 पंचे 40, मतलब 0.75। आपको 5 अब दिखने लगा होगा कि 6/8 में 5 कहाँ है ये। तो अगर हम लोग यहाँ पर 5 की वैल्यू लिखें तो क्या आपको 5 की वैल्यू 0.05 दिख रही है, आप कहोगे हाँ सर दिख रही है। अब उसी तरह 6/25 देखा जाए, 6/25 देखा गया तो 0 के बाद पॉइंट लगाए तो 60 हो गया, 25 दूना 50, 10 हो गया, 25 चौका 100। आप कहोगे सर हमें 4 भी दिख रहा है, इसमें 4 की आपको प्लेस वैल्यू कह रहा है, तो क्या आपको 0.04 दिख रहा है, आप कहोगे सर हाँ दिख रहा है। फिर आपको क्या करना है, इनका योग करना है, तो योग करेंगे, दोनों को योग कर लीजिए। तो 0.05 में 0.04 हम लोगों ने जोड़ा, तो हमारा क्या आंसर आ गया बच्चों, 0.09। अब पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह पे 1 लिखिए और पॉइंट के पीछे जितनी डिजिट है उतने जीरो, अर्थात 9/100। तो 9/100 आपका आंसर सही है, 9/100, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज ये है। चलिए चलिए, नेक्स्ट है कि यदि किसी भिन्न संख्या के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 10 प्राप्त होता है, और अंश और हर दोनों में से 4 घटा दिया जाए तो उसका मान 3/4 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग रेशियो मेथड, आप नॉर्मल से x और y मान के भी कर सकते हैं, बट इसको हमको सबको आंसर ही लेना है। ठीक है, चलिए, और अगर यहाँ पर हम लोग सिंपल सा देखें, हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से लगाएंगे चीज़ों को, क्योंकि हमें अपना टैलेंट नहीं दिखाना है अपने एग्जाम में कि सर हमने देखो इस मेथड से लगाया, या फिर ये क्या दिखाना आपको कि सर हमने आंसर लगाया और हमारा आंसर सही है, हमें सिलेक्शन दो, हमारी एक सीट फिक्स करो, आज से हम लोग ज्वाइनिंग ले रहे हैं। सिंपल सा देखिए, कह रहा है कि पहले कि अगर उस अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे तो आपका मान कितना हो जाएगा, 10/11। अगर आप सबको नोटिस करिए, इसमें और इसमें अगर आप 3 जोड़ते हैं तो आपका मान क्या आ जाएगा, 10/11। इसमें और इसमें अगर आप 3 जोड़ते हैं, यही तो कह रहा है, उस भिन्न संख्या में अंश और हर में 3 जोड़ेंगे तो 10/11 चाहिए। यहाँ पर आपका 6/8 आया, कोई रिश्ते नहीं बैठ रहा है। यहाँ पर 3 जोड़ दीजिए तो 6 3 9, यहाँ पर 3 जोड़ा तो 9/16, ये भी कुछ नहीं, 10 और 11, या तो कम से कम मल्टीपल में आए।
और यहाँ पर जब हम लोग 3 जोड़ेंगे, एक बार 3 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 6/5 3 8, कितना आ जाएगा, 2/3 आ गया। ये भी नहीं आ रहा है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है कि 3 जोड़ने पर हमारा आंसर ये, सिंपल सा सेकेंडों का क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं, बिना बेझिझक। और सब आपके रेल में पूछे गए हैं। अब यहाँ देखिए, कह रहा है कोई भिन्न है और भिन्न का हर उसके अंश से 5 अधिक है। जो हर है अंश से 5 अधिक है, पहले हम सभी में नोटिस कर लेंगे कि किसका हर किसके अंश से 5 अधिक है। तो यहाँ पर हर और अंश का आप डिफरेंस देखें तो कितना है, 5 है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 5 है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 5 है। और यहाँ पर डिफरेंस देख लिया तो 5 है, मतलब सब सही हो सकते हैं। चलिए, अब कह रहे हैं यदि अंश को 4 से गुणा किया जाए और हर को 3 से, तो परिणामित भिन्न 1/2 हो जाता है। चलिए, कह रहा है कि यदि अंश और हर को 4 या 3 से गुणा किया जाए, अंश और हर को क्या किया जाए भैया, 4 और 3 से गुणा किया जाए। अंश को 4 से गुणा कर लीजिए और हर को 3 से गुणा कर लीजिए, तो परिणामी जो होगा वो 1/2 हो जाएगा। वाकई आप देखिए, 4 तियाँ 12 आ जाएगा और 8 तियाँ 24, कट हो गया तो कितना आ गया, ये 1/2 आ गया। इसमें करिए 4 से गुणा और इसमें करिए 3 से गुणा, कितना आ गया भाई, 4 चौक 16/9 तियाँ 27, नहीं कटेगा, 1 2 का रेशियो नहीं दिख रहा। इसमें 4 से गुणा करिए, इसमें 3 से गुणा किए तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 7 तियाँ 21, इसमें भी नहीं दिख रहा है। इसमें 4 से गुणा करिए, इसमें 3 से गुणा करिए तो क्या दिख रहा है आपको, 4/6 अर्थात ये आ गया 2/19, ये भी नहीं दिख रहा है आपका। तो सिंपल सा आपको सिंपल सा दिख गया कि ऑप्शन नंबर ए जो 1/2 रेशियो को फॉलो कर रहा है। तो क्वेश्चन को हम लोग आंसर विधि से भी लगाएंगे और चीज़ों को लगाते ही चलेंगे। कह रहे हैं किसी संख्या का 5/12 जो है वो 3/4 है, तो संख्या कितनी है, कोई संख्या आप एक्स ले लीजिए। कह रहा है एक्स का अगर हम लोग 5/12 निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, 3/4। बस यहाँ पर x 12 का गुणा इसमें कर दीजिए, 5 का गुणा इसमें, आपका आंसर x बराबर। तो 12 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 12 3 36, 5 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 5 चौक 20, दोनों को 4 से कट कर दीजिए तो यहाँ कितना आ जाएगा 9, और इसको कट किया तो 5। तो यहाँ से x बराबर हम लोग देखें तो 1 सही 4/5 आंसर आ रहा है बच्चों। देखिए ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर सी, 1 सही 4/5। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है चीज़ें। बहुत ही सिंपल आपके क्वेश्चन जो रेलवे हो गए हैं इन सब में पूछे जाते हैं। देखिए लोको पायलट का है, कह रहा है तपन, रवि और त्रिषा ने एक केक आपस में बांटा। तपन के पास इसका 1/4 भाग था, त्रिषा के पास इसका 2/3 भाग था और शेष भाग रवि के पास था। रवि के पास कितना शेष बचा, मतलब 3 लोग थे, तपन, रवि और त्रिषा। तपन का बर्थडे था, तपन ने 2 लोगों को बुलाया, रवि और त्रिषा को, कहा कि आओ भाई और उनकी बहन, हम लोग केक खाते हैं, मतलब बर्थडे है, आओ भाई। तो 3 लोग थे, तीनों लोगों ने बांटा, ठीक है। तपन ने उसने कहा कि भाई हम चौथाई भाग लेंगे यार, ये मज़ा नहीं आ रहा है। कह रहे कि कम से कम 25% चाहिए, चौथाई मतलब 25% था। तो उन्होंने कहा ठीक है ले लो यार। त्रिषा जो थी सिवरिडैन, कहा कि मैं सीधे 66% लूंगी पूरा, क्योंकि त्रिषा त्रिषा है, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करिए तो उस बंदे ने, जो हमारा रवि है, रवि ने केक कितना लिया होगा, तपन ने केक कितना लिया होगा, आप कहोगे नहीं रवि ने केक, हाँ रवि का बर्थडे था, तो रवि ने केक कितना लिया, रवि ने कहा कि भाई हम 100% केक लेंगे। आखिर दुकानदार से रवि ने कितना किया केक लिया होगा, 100%। 100% का क्या मतलब होता है, अगर आप लोग 100% की बात करें तो 100% का मतलब एक केक लिया, 100% का मतलब होता है 100/100 मतलब एक। चलिए, तो रवि ने टोटल एक केक लिया था, एक केक में से उसने 1/4 भाग किसको दे दिया। अगर एक का हम लोग 1/4 भाग निकालें तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1/4 आ जाएगा। और एक का अगर हम लोग 2/3 भाग निकाल दें तो 2/3, मतलब एक लेने पर जिसका जो भाग कह रहा है वही उसका आंसर हो जाता है। कह रहा है कि 1/4 भाग तपन ने ले लिया और 2/3 भाग त्रिषा ने ले लिया। अब टोटल केक में से जो इन्होंने भाग लिया वो भाग हटा दीजिए, आपको टोटल भाग निकल आया। तो 1 माइनस, जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो इन दोनों का गुणा 4 तियाँ 12, 3 का गुणा 1 में 3 और 4 का गुणा 2 में 8, तो क्या आ गया बच्चों, तो आ गया 1 माइनस 8 3 11/12। अब इसमें क्या 12 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 1 कम 12 माइनस 11 1 कम 11 बराबर 1/12। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है चीज़ें। तो तपन को जो मिलेगा, रवि को मिलेगा वो 1/12 भाग मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर ले, लाल वाला ले ले।
किसी ईंट के भाग का 3/4 यदि 7/8 किलोग्राम हो तो उसके भार का 5/7 कितना भाग होगा। अर्थात यहाँ पर अगर देखिए कोई ईंट थी, कोई ईंट है, कह रहा है ईंट का 3/4 भाग, ईंट का 3/4 भाग कितने के बराबर है, 7/8 किलोग्राम के बराबर है। यही तो कह रहा है 3/4 भाग, अर्थात ईंट के 4 भाग थे, 4 भाग में 3 भाग का वजन कितना दिया गया है, 7/8। यही तो कल हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो में कि 4 भाग था, 4 भाग में 3 भाग का वजन दिया है 7 किलोग्राम, 7/8 मतलब 3 यूनिट का वजन कितना दिया गया है, 7/8 किलोग्राम। तो क्या यहाँ से हम लोग 1 यूनिट का वजन निकाल सकते हैं, 7/8 गुणे 3 बराबर 7/24 किलोग्राम। ये 1 यूनिट का वजन है और हमारे पास टोटल ईंट के कितने भाग हैं, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का वजन हम लोग निकालेंगे तो 7/24 गुणे 4, 2 से कट किया 2, डायरेक्ट 4 से कट, हाँ 4 से कट हो जाएगा ये। चलिए 4 से इसको कट किया तो आपने कितना किया 6, अर्थात पूरे ईंट का वजन कितना है 7/6 किलोग्राम। ये पूरे ईंट का वजन है 7/6 किलोग्राम। अब आपसे वो कितना भाग पूछ रहा है कि पूरे ईंट का 5/7 भाग कितना होगा, तो 7/6 किलोग्राम का 5/7 भाग कितना होगा, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया भैया 5/6। 7/6 किलोग्राम का 5/7 भाग 5/6 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, बस यही है। सेम यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 13, अंश और हर का योग 13 है, ठीक है, चलिए मतलब अंश और हर को आप जोड़ेंगे तो 13 आएगा। अंश और हर में क्रमशः 3 और 9 जोड़ने पर भिन्न का मान 2/3 हो जाता है, ठीक है। अंश और हर में क्रमशः 3 और 9 जोड़ने पर भिन्न का मान 2/3 हो जाता है। मूल भिन्न के अंश और हर का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल पूछ रहा है वो। अरे चलिए, अर्थात अगर हम लोग नोटिस करें चीज़ों को, देखें क्या क्या दिया गया है। कह रहा है वो कि अंश और हर के योग, मतलब अगर आप लोग अंश को x, कोई भिन्न हमारा x/y, ये क्या है हमारा बच्चों, भिन्न है। भिन्न होने के बाद वो कह रहा है कि इनका जो योग है, योग की वैल्यू आपको दी गई है 13। कह रहा है अंश और हर में क्रमशः x/y, कह रहा है x में अगर हम लोग 3 जोड़ दें और हर में मतलब y में आप 9 जोड़ दीजिए, तो आपको वैल्यू जो मिल रही है वो 2/3 की मिल जा रही है। ये सबको समझ आ रहा है, बस यहाँ से निकाल लेंगे वैल्यू, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x + 9 बराबर 2y + 18। तो अर्थात 3x - 2y, 2y इधर लीजिए, 9 को उधर भी जाइए तो 18 में से 9 गया, घट गया। अब देखिए आपको ये समीकरण 1 दिया गया था और यहाँ समीकरण 2 दिया गया। अब निकाल लीजिए, x + y बराबर क्या वैल्यू दी गई है 13। यहाँ पर y वाले टर्म्स को क्या करना है, बराबर करने के लिए हम लोगों ने 2 से गुणा कर दिया। 2 से गुणा करने पर आपको क्या मिला, 2x + 2y बराबर 26। देखिए 2y से 2y कैंसिल हो गया, थोड़ा कलर चेंज कर लें, 2y से क्या हो जाएगा, 2y कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आपका क्या बचा 5x और 9, 26 9 9 6 15 अर्थात 35। 5 से कट कर दिया तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिली 7। x की मान आया, x का क्या मान आया बच्चों, x का मान आया आपका x बराबर 7। x बराबर 7 हो गया। अब x का मान किसी भी समीकरण इसमें रख दीजिए, x का मान 7 आ गया तो y का मान कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ से y का मान क्या निकला 6 आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो सिंपल सा आपको क्या कह रहा है, वो गुणा करने के लिए कह रहा है। तो दोनों का आपको पहले x का मान 7 है, y का मान 6 है, तो दोनों का गुणा कितना हो जाएगा 42। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है और ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे क्वेश्चन लगाते हैं। 5 दोस्तों के बीच इतना केक बांटा गया, 4 को इतना केक मिला, तो शेष फल को 5वें को कितना मिला। सिंपल सा, एक केक खरीदेगा वो और चारों लोगों के केक को जोड़ लीजिए, 1/8 + 1/6 + 1/5/12 + 1/12। देन इसको सॉल्व करिए तो 1 माइनस इसको अगर ब्रैकेट में सॉल्व करिए तो 12 12 6 8 का जो लासा आ जाएगा वो 24 आ जाएगा। 8 के हिसाब से 8 दिया तो 3 एक कम 3 प्लस 6 चौक तो 4 एक कम 4, 12 दूना तो 5 दूनी 10 प्लस 12 दूना तो 1 दूना 2, बस ये हो गया। तो क्या आ जाएगा बच्चों आगे 1 माइनस इसको जोड़िए
10 2 12, 12 4 16, 16 3 19, 19/24, 24 यहाँ जाएगा, 24 में से आपका 19 घटेगा तो 5/24, आपका आंसर आ गया 5/24, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है चीज़ों को? ये आपका आप क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ गया है, जूते का फीता ही खुल गया। सॉल्व करिए आप लोग, सभी लोग ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आई थिंक आपका शायद स्क्वायर वाले टर्म चलेंगे सभी। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं, आइए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम लोग समझते हैं। पहला, ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। चलिए कुछ यहाँ पर फॉर्मूले, कुछ चीज़ों को आप सिंपल समझ लीजिए, थोड़ा आसानी होगी आपको क्वेश्चन में लगाने पे। चलिए वेरी गुड। अगर आपका बेस कोई ऐसे पावर दी गई हो, ए की पावर एम आपको ऐसे दिया गया हो, ए की पावर एम, तो यहाँ पर ए क्या इंडिकेट कर रहा है, सभी लोग जानिए। ए को बोलते हैं बेस, बेस मतलब आधार, और एम को क्या बोलते हैं बच्चों, पावर। एम को क्या बोलते हैं, पावर, ठीक है। अर्थात जो पावर होती है वो ऊपर लिखी होती है। चलिए अब हम लोग कुछ क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ ऑपरेशंस करते रहेंगे इन पावर्स पर और चीज़ों को समझते रहेंगे। अगर आपकी पहले की बात करें, अगर कोई आपकी संख्या ए है, इसकी आपको कुछ को पावर दी गई है एम, ए की आपको पावर दी गई है और इसके ऊपर एक पावर दी गई है एन, मतलब पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर लगाया जा रहा है। एक पावर थी, उसके बाद फिर पावर, उसके ऊपर फिर पावर। अगर पावर के ऊपर पावर लगाया जा रहा है तो जो आपकी वो क्या हो जाएगा, सभी पावर का आपस में गुणा होकर और एक बार में सारा पावर निकाल लेंगे। सभी पावर का क्या हो जाता है, गुणा, अर्थात पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। चलिए पहला फार्मूला। सेकंड फार्मूला अगर हम लोग बात करें, पेन चेंज करिए। अगर आपका कोई दो क्या हो, हाँ, दो गिनती हो जिनका बेस क्या हो, अलग अलग। यहाँ पर देखिए इसका बेस ए है, यहाँ पर इसका बेस बी है, लेकिन पावर सेम है। बेस अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो, तब ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होता है, बेस का गुणा होकर और दोनों की पावर एक हो जाती है। बेस का आपस में गुणा होकर दोनों की पावर एक हो जाती है। यहाँ पर अगर तीसरे की बात करें तो क्या हो जाएगा, सेम चीज़। आपकी गुणा की यहाँ पे अगर भाग हुआ और पावर क्या हो, सेम हो, बेस अलग अलग हो, बीच में भाग का साइन हो, तो क्या हो जाएगा, संख्याओं के बीच में भाग करके हम लोग पावर एक ही निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अभी तक पावर सेम जा रहे थे, अब पावर अलग अलग जाएंगे और बेस सेम आएगा। अर्थात अगर पावर आपकी यहाँ पर m हो जाए और यहाँ पर पावर n हो जाए। देखिए कोई संख्या थी जिसका बेस सेम था लेकिन पावर अलग अलग हुई है और इनके बीच में गुणा हो रहा है, तो गुणे की कंडीशन में क्या करते हैं कि बेस तो एक ही होता है। यहाँ पर देखिए बेस का अलग हो रहा था, बेस का गुणा हो रहा था, क्यों, क्योंकि पावर सेम थी लेकिन अब पावर अलग है। ऐसी कंडीशन में हम लोग पावर क्या करते थे, पावर को हमेशा जोड़कर और फिर एक बार में क्वेश्चन को लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा, सेम, अगर पावर सेम हो और बीच में साइन हो, बीच में क्या हो बच्चों, बीच में डिवाइड का साइन हो, तब क्या हो जाएगा, सेम। यहाँ इंटू इंटू में प्लस हुआ था तो डिवाइड में माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको 5 फार्मूला दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, आगे भी बात करते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स की। चलिए 5 के बाद अगर छठवें की बात करें, कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है, किसी भी संख्या की पावर कितनी बड़ी भी संख्या हो, 1 से लेकर 1000 अनंत कितना भी, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई दो अंडर रूट में संख्याओं का हम लोग गुणा कर रहे हैं, संख्या है √x इंटू √y, ठीक है, तो इनको अलग अलग गुणा ना करके एक ही अंडर रूट में हम लोग गुणे में लिख सकते हैं, इंटू के फॉर्म में। यही चीज़ अगर डिवाइड के फॉर्म में हो कि √x अपान √y, इनको अलग अलग ना लिख के आप एक ही फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है चीज़ें। चलिए
और क्या है आपका, हाँ, अगर आपकी कोई संख्या पावर m दी गई है, ठीक है, सपोज दैट माइनस में है, अगर आपकी कोई पावर m माइनस में है और माइनस में पावर निकालने में दिक्कत हो जाती है, प्लस में हो तो आपको पता चलता है कि वो चीज़ों को उतनी बार गुणा कर रहा है, ठीक है, तब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग को, पावर को क्या करना होता है, प्लस में करना होता है। प्लस में करने के लिए क्या कहेंगे, अगर संख्या जो दी गई है, एक को देखिए हम लोग a/1 लिख सकते हैं, ए को आप कहोगे लिख सकते हैं, हाँ, तब ऐसी कंडीशन में हम लोग अंश को हर में, हर को अंश में बदल लेते हैं, अंश को हर में और हर को अंश में बदल कर पावर को क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं, अंश को हर में और हर को अंश में बदल कर पावर को पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, आगे आगे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे हम चीज़ें बताते रहते हैं, इस पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये था, देखिए अगर यहाँ पर देखिए एक अंडर रूट ये है और एक अंडर रूट ये है, तो जब दो अंडर रूट आपको दिए गए हैं तो मैंने क्या कहा था, दोनों अंडर रूट को अलग अलग ना निकालते एक ही निकाल दो, अर्थात 4 3 7 5/7 की वैल्यू वो पूछ रहा है, 7 से इसको डिवाइड करिए, देखिए डिवाइड हो रहा है, 7 छंग 42, एक 7 हो गया, 7 दूनी 14, 3 5 हो गया, 7 बचे 25, और हमें आते 625 किसका भैया भाग है, 25 का वर्गमूल है, सिंपल सा। लास्ट में 5 आया है या फिर 25 आया लास्ट में, तो 25 मतलब 5 का वर्गमूल होगा, ना इसके इकाई में 5 है, ना इसके इकाई में 5 है, ना इसके इकाई में 5 है, 25 का था, तो सिंपल सा हमारा आंसर आ गया। यहीं पर हम आपको क्या करेंगे, 625 का अगर वर्गमूल दिखाना चाहें, चलिए 625 वर्गमूल आपको निकालना आता ही होगा, चलिए 51 98 41 का वर्गमूल पूछ रहा है, ठीक बच्चों, इसका यहीं पर हम आपको भाग विधि से क्या करते हैं, आज वर्गमूल निकालना भी बता देते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। आ गया एक क्वेश्चन तो लगा देते हैं, 51 98 41, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जब भी आपको वर्गमूल निकालने के आ जाए, पीछे से संख्याओं का जोड़ा बनाइए, देखिए जोड़ा बन गया, पीछे से बनाइए, आगे आपको सिंगल संख्या बच जाए ठीक है, लेकिन संख्या पीछे जोड़ा बनाइए, आगे जोड़ा मिल जाए ठीक है, नहीं मिला तो सिंगल तो मिलेगा ही, ठीक है, तब चाहिए। अब क्या करते हैं, इस संख्या जो 51 दिया गया है, 51 के पास कोई ऐसी आजू बाजू कोई वर्गमूल देखते हैं, अरे क्या बताएं, हमारे ही चांस में सब एरर्स आते रहते हैं, हाँ हमारे ही चांस में सारा एरर, चलिए ठीक है। तो कोई भी ऐसा वर्ग लेंगे हम लोग जो 51 के नज़दीक हो, ज़्यादा ना हो लेकिन उससे नज़दीक ही हो, तो हम लोग देखेंगे जो 7 का स्क्वायर होता है वो होता है 49, और जो कि 51 के क्या है, नज़दीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, 51 के क्या है बच्चों, नज़दीक है, तो हम लोग यहाँ पर 7 के स्क्वायर के हिसाब से काम चलाएंगे, रुकिए देखते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखिए 7 का स्क्वायर किया तो देखिए स्क्वायर वाले में क्या होता है कि जितनी संख्या यहाँ आप लिख रहे हैं, जो संख्या से आपको यहाँ गुणा करना है वही संख्या आप यहाँ नोट करेंगे, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49, और यहाँ से घटा दिया 2, और जैसे भाग में आपका सिंगल डिजिट नीचे उतरता है, यहाँ पर क्या होगा, पूरक पूरी संख्या या फिर पूरी पूरी कॉमन, जो आप योग बना रहे हैं या फिर जो आप कपल बना रहे हैं, जो आप जोड़ा ले रहे हैं, पूरी पूरी जोड़ा उतरती है। अब आपके पास हो गया 298, और जो संख्या आप यहाँ गुणा कर रहे होते हैं उसी संख्या को यहाँ पर जोड़ना होता है, तो आपने 7 में 7 को जोड़ा, आपको 14 आ गया। अब 14 में ऐसी बगल में कौन सी गिनती लगेगी, 298 हो जाए, तो आप कहोगे सर 2 बार में जाएगा, तो 2 बार में देखिए जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ, तो 2 दूनी 4 और 14 दूना 28, देखिए ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है, तो 98 में से 84 घटेगा तो 14 आ जाएगा, और 14 के बाद फिर क्या हो जाएगा, 41, पूरा पूरा जोड़ा उतरेगा यहाँ पर, ठीक है। और देखिए 2 यहाँ पर लिखा था, 2 यहाँ पर फिर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 144, तो 144 के बगल में कौन सी संख्या लिखें कि ये पूरा कट जाए, तो आप कहोगे सर एक ही लिख दो, सिंपल सा दिख रहा है आपको। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन दिखने लगा होगा कि जो 51 98 41 का जो हमारा उसका वर्गमूल आया वो कितना आया बच्चों, 721। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए ये देखिए, अब मैंने क्या कहा आपको, अब 54 का आपको अंडर रूट नहीं पता, 6 का अंडर रूट नहीं पता, लेकिन देखिए फुल आंसर में आ रहा है, तब आपको मैंने अभी फार्मूला आपके जो पिछला बताया था कि किसी भी संख्या का जो गुणा हो रहा है उसको अलग अलग अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो क्या करिए, प्रॉपर संख्याओं का गुणा करके सिंगल वो निकाल लीजिए आप, अंडर रूट, ठीक है। तो मतलब हम लोग 54 को 6 से गुणा कर सकते हैं डायरेक्ट, यही तो हो गया, आपको समझ में आ रहा है। 54 को क्या कर देंगे, 6 से गुणा, और अगर नोटिस करिए तो 54 को हम लोग क्या सकते हैं, 9 छंग 54 गुड़े 6, 6 का अंडर रूट देखिए 6 डबल है तो 6 बाहर निकले, और 9 का अंडर रूट 3, तो 6 तिरिक 18। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है चीज़ें ये। अगर 54 को इससे गुणा करेंगे तो 18 के हिसाब से 324,
आएगा गुणा। चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए सिंपल सा पी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको दिया गया 0.27 अपान पी स्क्वायर बराबर 27। ठीक है, पी स्क्वायर को इधर ले जाइए, 27 को इधर लाइए, तो 0.27 अपान 27 बराबर पी स्क्वायर। पॉइंट हटाएंगे और नीचे क्या बढ़ाएंगे बच्चों, 100, क्योंकि 2 जीरो है तो 100 बढ़ाएंगे, और पॉइंट हट गया तो क्या बचा, 27, तो 27 से 27 कट गया, यहाँ क्या बचा 1/100, 1/100 पी स्क्वायर के बराबर है। तो पी बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, 1/10 के बराबर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। और 1/10 का मतलब क्या होता है, 0.1। 1/10 का मतलब क्या होता है बच्चों, 0.1। चलिए कह रहा है कि √4225 की वैल्यू अगर 65 है, आपको इसका अंडर रूट दिया है, तो आपसे इसके अंडर रूट की वैल्यू का मान पूछ रहा है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा आप लोग, यही तो दिया 0.4225, पॉइंट हटाइए तो क्या हो जाएगा 4225/100, इसका पॉइंट हटाइए तो क्या हो जाएगा 4225/10,000, 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, 4225 का देखिए वैल्यू आपको दिया गया है कि 65 का स्क्वायर है, अर्थात 4225 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 65 इंटू 65। 4225 को क्या लिख सकते हैं, 65 इंटू 65, और 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10, प्लस यहाँ पर 4225 को क्या लिख सकते हैं, 65 इंटू 65, और 10 को 10,000 को क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 100। अब सबका अंडर रूट बाहर जाएगा, इधर 65 बाहर आ गया, इधर 10, इधर 65 बाहर आ गया, इधर 100। इससे हम लोगों ने भाग किया तो क्या आ जाएगा 6.5, इससे भाग किया तो 0.65। अब चीज़ों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए लाइक डेसिमल बनाएंगे, 5 का 0 5 में, 6 और 5 का गुणा 1 जोड़, और 6 1 7, मतलब 7.1 की बात कर रहा है ये। तो 7.1 कहाँ है भैया, सॉरी 5 5 तो लिखा ही नहीं, 7.1 की बात कर रहा है ये, 15 7.15 की बात कर रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सा ए का इसमें गुणा कर दीजिए, ए का गुणा कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये गुणा इधर चला जाएगा, अर्थात 512 गुणे 162। आई होप कि आपको समझ में आया हो कैसे होगा गुणा, गुणा अंडर रूट अंदर कर लेंगे। चलिए 512 को अगर हम लोग देखें तो 256 को 2 बार गुणा करिए तो 512 आ जाएगा, और 62 को क्या लिखा 162। ठीक है, 162 को क्या लिख सकते हैं, 81 गुणे 2, 162 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 81 गुणे, और 512 को 256 गुणे 2। ठीक है, देखिए 2 2 बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया। 256 किसका अंडर रूट भैया, 256 का अंडर रूट 16, 81 का अंडर रूट 9, तो फिर 16 नवैया 144, 144 गुना 288। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। देखिए बहुत ही आसानी से लगेगा, नहीं तो आप कहीं सोचो लो 512 का अंडर रूट निकाले, अंडर रूट निकल नहीं रहा है, कितनी सब सीन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन देखिए 196 किसका 196 का अंडर रूट कितना आ जाएगा भैया 14, अर्थात 107 में जाओ हम लोग, यहाँ पर आप नोटिस करिए 214 लिखा है, प्लस अंडर रूट 107, और इसका अंडर रूट तो हमारा सबको निकल गया 14 आ गया। ठीक है, फिर 214 प्लस 14 7 21, तो 121 आ गया। 121 का अंडर रूट कितना होता है बच्चों, 11 होता है, तो आपने 11 लिख दिया। 214 में 11 जोड़ा तो 225 आ गया, और 225 किसका अंडर रूट बच्चों, 15 का। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, इसमें अंडर रूट का सीन होता है। सिंपल सा कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल अगर हम लोग ऐड करते हैं संख्या 90 हो जाती है, यही तो कह रहा है, वह कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल अगर हम लोग ऐड करें तो संख्या 90 हो जाती है। तो हम लोग 81 में इसका वर्गमूल कितना होता है 9, इसको ऐड करिए, देखिए जरा 90 आ रहा है, 90 तो आए थे, ऑप्शन नंबर ए सही है। 64 का वर्गमूल कितना आएगा 8, 8 में बात को तो 72, ये नहीं होगा, 72 का वर्गमूल नहीं आएगा, 80 का वर्गमूल आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए है, सिंपल सा। ठीक है, या तो आप दोनों साइड का स्क्वायर करते हुए कर सकते हैं, वो भी आ जाएगा। चलिए कह रहा है इतने बराबर इतना है, तो 1.3 है, तो x का मान निकालिए। चलिए यहाँ पर निकाल लीजिए सिंपल सा, तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के नीचे क्या आ जाएगा 4 बार 0। ठीक है, तो अर्थात ऊपर 169 अपान 4 बार 0, 1 2 3 4, x बराबर 1.3, 1.3 को 13/10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं बच्चों, 1.3 को 13/10, तो 169 का अंडर रूट कितना है 13, ये किसका हो जाएगा 100 गुणे x बराबर 13/10, 13 से 13 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया वैल्यू, x बराबर 10, x बराबर ऑप्शन नंबर ए 10 आ गया आपका।
वर्गमूल ज्ञात कीजिए, बहुत अच्छा। इसका वर्गमूल आपसे पूछ रहा है। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको एक बार लगाते हैं, देखते हैं कितना लगेगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन है हमारा कि ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस 2। अब इसका लासा ले लीजिए आप लोग जनरली सा, तो क्या हो जाएगा लासा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लासा हो जाएगा। बी स्क्वायर से कट गया तो ए स्क्वायर इधर गुड़ा हुआ तो ए की पावर 4। मैंने बताया ना बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, तो दो दो जुड़ जाएगा। बी से बी जुड़ सेम है तो फिर पावर जुड़ जाएगी, और इसका क्या गुड़ा हो जाएगा, 2a² b²। अच्छा ऊपर वाला अगर नोटिस करिए तो क्या वो आपका a² प्लस b² का फॉर्मूला बन रहा है? आप कहोगे हाँ सर बन रहा है। और नीचे a² प्लस a² इंटू b² है। नीचे क्या दिया गया बच्चों, a² b² है, और ये इसी का अंडर रूट पूछ रहा है। जब अंडर रूट हम लोग देखेंगे तो अंडर रूट में आपको क्या दिख रहा है कि इसका स्क्वायर है तो पूरा टर्म्स निकल आएगा, a² प्लस b², और ये स्क्वायर में दिया है तो ये a इंटू बी के फॉर्म में निकल आएगा। अब चूंकि ऐसे नहीं दिया, आपको अलग अलग करके दिया है, तो आप क्या करिए इनको अलग अलग तोड़ लीजिए, प्लस b² अपान ए बी। हाँ ऐसे ही है, b² अपान ए बी। देखिए ए से ए कट गया यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर क्या बचा, जब ए से ए यहाँ पर कटा तो यहाँ आपका बचा, लाल से लिख देता हूँ मैं, यहाँ से क्या बचा, a अपान बी बचा। यहाँ b से b कट गया तो क्या बचा, b अपान ए बच गया। यही आपका आंसर, और आई होप ऐसे ही फॉर्म में आपको आंसर दिया, a अपान बी प्लस बी अपान ए। देखिए RRB JEE का क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें क्या करना था, सिंपल सा आपको लासा लेकर और चीज़ों को आपको एनालिसिस करना था कि ये, बहुत से बच्चे पावर 4 देखकर कंफ्यूज आते हैं। पावर 4 नहीं, आप देखिए अगर a और b के पावर में 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो उसी हिसाब से इधर की पावर भी तो बढ़ रही होगी। ठीक है चलिए, सिंपल सा यहाँ पर देखिए अंडर रूट, या तो आप ऐसे लगा लीजिए कि 200 का स्क्वायर 400 होता है, माइनस 16 का स्क्वायर 256 होता है। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, और 144 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। ये देखिए ऑप्शन नंबर ये। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं a² माइनस b² के फॉर्म में, तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a² b और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो हम लोग जानते हैं 20 16 36 हो गया, गुड़े 20 माइनस 6 4 हो गया, 36 का मतलब 6 और 4 का मतलब 2, तो कितना हो जाएगा 12। तो चाहे इस मेथड से लगा लीजिए चाहे इस मेथड से, आपका आंसर सेम ही आएगा। इसमें देख लीजिए 850 होगा आई थिंक, ये 34 है शायद, एरर हो जाता है थोड़ा बहुत। चलिए देखते हैं, अभी खुद ही आंसर आ जाएगा। 256 को जब हम लोग 289 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका 4 का क्यूब निकालते हैं, ठीक है बच्चों, 256 को 289 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 का क्यूब निकालते हैं, तब हमारा ये कुछ आंसर आ रहा है। ठीक है, हाँ चलिए लगाएं। थक गया हूँ मैं आज, आज काफ़ी क्लासेस लिया गया, इसी में थक गया खड़े खड़े, थोड़ी तबीयत भी डाउन है। चलिए देखिए 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग नोटिस करें, कुछ तो लिख ही सकते होंगे। देखिए अगर 256 इंटू 289, 4 क्यूब का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, यही तो दिया है 4 क्यूब का मतलब। 4 से इसको कट करिए, कट करने पर क्या आंसर आएगा, आप कहोगे सर 6 चौक 24, 6 4 छंग 24, 4 चौक 16, 84 आए इंटू 289 अपान 4 इंटू 4। अब सबका अंडर रूट हम लोग से निकल जाएगा। 84 किसका अंडर रूट है, 8 का। 289 का अंडर रूट आप कहोगे सर 17, और 4 इंटू 4 का अंडर रूट आप कहोगे 4, 4 से इसको आपने 2 काट दिया, तो 17 दूना क्या गया बच्चों, 34। और आपका ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा छपा ठीक से नहीं था वही ऑप्शन सही है, बताइए। इसलिए छपना भी सही है, थोड़ा देखा करिए भैया। चलिए यहाँ पर देखिए, ये अपॉन का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर आपका वही मेथड लगेगा कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर में क्या हो जाती है बच्चों, पावर में गुणा हो जाती है। अभी हम लोगों ने पिछले अभी जस्ट 10 मिनट पहले पढ़ा। ठीक है, तो देखिए 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग जानते हैं, हम 8 को 2 की पावर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको क्या दिया गया, 8 की पावर 2/3, तो अर्थात 8 के यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 की पावर क्यूब और इसकी पावर 2/3। तो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर में क्या हो जाती है बच्चों, आप कहोगे सर गुणा हो जाती है, तो यहाँ गुणा करा लीजिए। 3 से 3 कट गया, अर्थात आपको क्या मिला, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का क्या मतलब होता है, 4।
आई होप कि आपको समझ में आ रहा है चीज़ें। चलिए सेम मेथड, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, और पावर में क्या हो जाएगा 3/2 गुणा 2 से 2, मतलब 5 का क्यूब की बात करें, और 5 के क्यूब का मतलब हो जाता है 125। 125 ऑप्शन नंबर सी। चलिए सेम, अभी देखिए यहाँ पावर माइनस में है, अभी मैंने बताया माइनस से क्या करना है आपको प्लस, प्लस से करने के लिए क्या करिए, एक ऊपर चला जाएगा 1000 नीचे, यही तो बताया था, उल्टा हो जाती गिनती और पावर प्लस में हो गई। चलिए अब देखिए काफ़ी ज़्यादा थोड़ी दिक्कत है, लेकिन चलिए ठीक है, पावर क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। एक्स की पावर -2 बराबर एक्स, वही चीज़ कर दिया, मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा डायरेक्ट कर दिया, पता नहीं बच्चों को समझ में आ रहा है सबको। चलिए तो 1/100 की पावर 3 है, तो 1/1000 को क्या लिख सकते हैं 10 × 10 × 10, और इसकी पावर 1/3 दे रखा था, 1/3 मैंने 3 भाई मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने कहा 3 तो ज़्यादा हो जाएगा यार, 1/3 दे रखा है। चलिए तो 1/3 मतलब 3 का जोड़ा बनना चाहिए, यहाँ पर 3 का जोड़ा बन गया, और ऊपर एक को तो चाहे जितना लिखे सब सही है, तो 1/10 ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं, किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है, संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या x ले लीजिए, x का 1/3 का मतलब x/3, x का 1/4 का मतलब 1/4, कह रहा है जो इनका अंतर है वो उस संख्या के वर्गमूल के बराबर है, उसका संख्या का वर्गमूल ले लीजिए x। इसको सॉल्व कर लीजिए, चारों 3 का लासा 4 गुणे 3 कर लीजिए, 4 और x का गुणा 4x हो जाएगा, 3 और x का गुणा 3x बराबर हो जाएगा, बराबर √x। यहाँ क्या बचेगा x/12 बराबर √x, दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा x², ये क्या हो जाएगा 144, यहाँ पर √ हट जाएगा, x हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या बचा, यहाँ पर बचा x/144 = 1, यहाँ से x बराबर क्या निकला 144। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है चीज़ें। चलिए ठीक है। ओ इसका वर्गमूल बताया, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए 3 की पावर 38 है प्लस 3 की पावर 39, देखिए 3 की पावर 38 और 3 की पावर 39, 39 का मतलब क्या हो गया कि 38 प्लस 39, 38 का यही तो मतलब होगा, 39 का मतलब कि 38 + 1 तभी 39 होगा, अर्थात 3 की पावर 38 दोनों जगह कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं कि नहीं बच्चों, ले सकते हैं, आपने कहा तो हम ले लिए हैं। तो यहाँ पर 3 की पावर 38 चला गया, तो कितना बचा 3 की पावर 1, अर्थात 3 की पावर 1 का मतलब 3 बच गया, तो यहाँ क्या बचा 3 की पावर 38 × 4, यही तो इस पूरी संख्या को सॉल्व किए तो ये आया। अब ये कह रहा है इसी का अंडर रूट बताइए, अंडर रूट पूछ रहा है वो, वर्गमूल अंडर रूट। देखिए 3 की पावर 38 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 19 × 3 की पावर 19, 38 को यही तो लिख सकते हैं 19 + 19, देखिए तो वही चीज़, बेस सेम है पावर जुड़ जाएगी × 4, इसी का तो अंडर रूट पूछ रहा है, देखिए 2 बार है तो एक बार बाहर निकल आएगी 3 की पावर 19, और 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो 2, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 × 3 की पावर 19, 2 × 3, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए 2 × 3 की पावर 90, तो ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। छात्रों के एक समूह ने तय किया कि हर एक सदस्य से अधिक उतने पैसे ही लिए जाएंगे जितनी सदस्यों की संख्या है। तो जब आपको कहीं ऐसे क्वेश्चन मिले जहाँ पर कोई फूल माला सदस्यों की संख्या समान है, और फूल जिन सभी समान जितने सदस्य हैं उतने सबको फूल देने, उतने फल देने, मंदिर में जा रहे हो चढ़ा रहे हो, ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो आपको अंडर रूट ज्ञात करने के लिए वो कह रहा है, ठीक है। आपका अंडर रूट अर्थात वो आपसे कह रहा है 62.41 का अंडर रूट करिए, इतने रुपए हैं आपके पास, संग्रह में कितने रुपए हैं, इतने रुपए हैं, रुपए को पैसे में चेंज कर लीजिए। पैसे में चेंज करने के लिए आपने कहा कि 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6241,
और जब 60 to 41 का हम लोग अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट 6 to 41, अर्थात लास्ट में जिसके 9 और 1 आएगा उन्हीं के वर्ग के लास्ट क्या होता है, अक्षर 1 होता है। इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 77 है, ठीक है। 8 नहीं हो सकता क्योंकि 8 नहीं 64, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 7 7 49 हो सकता है, और 7 7 49 ये भी हो सकता है। लेकिन 49 से 62 और इस 49 से 62 पहुँचने में किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी, बहुत ज़्यादा गैप है, तो 9 वाले के हिसाब से, क्योंकि ये देखिए अप्रॉक्स 80 के बराबर, 8 नहीं 64, तो अप्रॉक्स 80, तो अर्थात 79 हम लोग एक इल्यूमिनेशन मेथड से इसको कर लेंगे, ठीक है। तो 6 to 41 को अगर हम लोग लिखना चाहें, इसका मतलब 79 इंटू 79 हो रहा है, और इसका अंडर रूट कितना जाएगा 79। तो अर्थात जो समूह में सदस्यों की संख्या कितनी है, 79 है, और 79 लोगों को 79 फूल दिए जा रहे हैं। जब बराबर सदस्य हो, बराबर फूल या बराबर फल दिए जा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। कह रहा है अंडर रूट 324, ये तो ईजी है, x8, ठीक है। कह रहा है ये जो अंडर रूट है इस संख्या के बराबर है, मतलब x की यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो हम लोग जानते हैं 324 किसका अंडर रूट है, 18 का, और यहाँ पर क्या लिखा है x, और 8 से 8 कट गया तो एक यहाँ पे क्या लिखा है, x यहाँ पे 1 आ जाएगा, अर्थात 1। ये तो सिंपल सा था, ये लग जाएगा, पता है ऐसे भी क्वेश्चन रेलवे में आए हुए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 दिया गया है आपको, y बराबर 2x दिया गया है, तो x का मान निकालिए। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 दिया गया है, और आपको यहाँ पर y बराबर 2x दिया गया है, तो y का मान यहाँ पर रख दीजिए, अंडर रूट में है ये, तो y का मान आपने जब 2x रखा तो यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 25। इसका जब अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर इक्वल टू 25, और 5x स्क्वायर का दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, तभी अंडर रूट हो जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे इसका 5x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 625। 5 से इसको कट कर दिया तो हमारा सब क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर 125, और x बराबर अंडर रूट 125। आई होप कि समझ में आएगा, अंडर रूट 125, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है बच्चों सबको। चलिए, ये कह रहा है इतना प्रश्न इतना है, तो क्वेश्चन आंसर की जगह पर एक्स लिख दीजिए। आपको एक्स की वैल्यू वो कह रहा है, तो x अपान 3136 इक्वल टू 1/2 दिया गया है। तो 3136 किसका अंडर रूट भैया, 56 का है आई थिंक, हाँ 3136 किसका अंडर रूट है, मतलब किसका स्क्वायर है, 56 का, क्योंकि 5 5 25, 6 6 36, ये सही आएगा। हाँ इतने का ही होगा, बराबर 1/2। तो ये देखिए यहाँ एक्स की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो सही है, फिर सही होगा। देखिए देख लेते हैं एक बार, हम लोग नोटिस कर लेते हैं कि 3136 किसका है। चलिए 56 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 6 36, 6 3 6 5 30 3 33, 6 5 30 के 0 3, 5 5 25 3 28, 6 3 8 3 11 के 1 31 36, हाँ 56 का है इसका मतलब, ठीक है। तो ये क्या कर अंडर रूट x अपान 3136 बराबर 1/2, यही तो दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर इसका तो कोई काम ही नहीं है, फालतू हम लोग काम कर रहे हैं इस पर। चलिए हम भी कभी कभी बुद्धि, आज हमारा लग रहा है तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर x अपान 3136 आ जाएगा, और ये 1/4 आ जाएगा, क्योंकि इधर साइड का भी स्क्वायर, और 4 से इसको कट कर दीजिए, तो 4 7 28, मतलब 7 के मल्टीपल में आ गया, 784 दिख रहा है सामने, लेकिन देख लेते हैं, 4 7 28, 3 3 हो जाएगा, 4 8 32, 1 6, 4 चौक 16, तो यहाँ से x बराबर जाएगा 784। आई होप कि आपको 784 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, चलिए क्या रहा है, ये तो सिंपल सा था, 882 1922 कह रहा है इसका अंडर रूट, तो हम लोग जानते हैं ना 882 किसी का अंडर रूट होता है, ना 1922 किसी का अंडर रूट है। लेकिन अगर हम लोग नोटिस करें, दोनों 2 से कट रहे हैं, काटिए, शायद आपके अंडर रूट निकल आए। 2 से काटा तो ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, ये 1 आ गया, इसको 2 से काटा तो 9 दूनी 18, 2 6 961, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं 441 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 21 गुणे 21, समझ में आ रहा है सबको, और 961 को क्या लिख सकते हैं, 31 गुणे 31। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तब तो ये 21/31 का ही है वीडियो, ठीक है। तो आज जैसे जो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे चीज़ों को,
बहुत ही सिंपल आपके रेलवे वगैरह में ये सब रेलवे के क्वेश्चन थे। एनटीपीसी, एएलपी, जेई और एंटी और जो आपके टेक्नीशियन आ जाते हैं एंड और जो भी आपके वगैरह वगैरह जितनी भी आपके एनटीपीसी सारे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड नहीं होता, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। थोड़ा टाइम टेकन क्वेश्चन, अगर आपको तरीका नहीं पता है तो क्वेश्चन में टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करिए, अपनी कैलकुलेशन को तेज़ कीजिए, पढ़ ले क्वेश्चन को लगाइए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही आज थोड़ी तबीयत खराब थी तो इसने सेशन, ठीक है। फिर आगे कलम, जैसे कलम लोग थोड़ा बहुत, जैसे कलम लोग रेशियो वगैरह पढ़ेंगे, रेशियो सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करेंगे और चीज़ों को और थोड़ा बहुत अब थ्योरी भी पढ़ाएंगे। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर थ्योरी, थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़े, इसमें देखिए कोई स्पेशल खास थ्योरी थी नहीं, थी कैसे थी, देखिए मैं थ्योरी इसलिए डिफाइन करता जा रहा हूँ आपको क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। चलिए, तो थैंक यू क्लास, आगे की क्लास हम लोग कल चलेंगे। चलिए, थैंक यू क्लास।